नमस्कार मित्रों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, अगर आप महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो ज़रा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो जो आपके बाल टूटते हैं, आखिर उनका आप क्या करते हैं? आप भी तो कहीं बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं डाल देते। और अगर आप भी यह गलती करती हैं तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई तरीके के परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर से बीमार नहीं रहती? कहीं आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में तो नहीं करके रखती? कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं और गुस्से में रहती हैं और कई तरीके की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं? क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियाँ बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा से हावी रहता है। तो सवाल ये है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी कैसी परेशानियाँ भुगतना पड़ सकती हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि श्री बागेश्वर धाम सरकार की जो है सदा आप पर कृपा बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में सामुद्रिक शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरीके की बातें बताई गई हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं उन महिलाओं पर जो है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की करती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें या फिर उनके परिवार को भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही महिला ये भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो मित्रों, हिंदू धर्म में मानता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अपने बालों को धोने से या कटवाने से उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होते हैं, जिस वजह से ये हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं और न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाते हैं। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। वहीं मंगलवार के दिन जो भी सुहागन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी पड़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए।
इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई प्रकार से परेशानियां एक साथ आती हैं। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं तो बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी भी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह जो कि आपके अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंक बनते हुए देर नहीं लगेगी। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होती है। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती ही है। इससे आपके घर में धन संपदा वैभव ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमज़ोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक और कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर बाल जो है कटवाने की बात की जाए तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वैसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना अपने बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर गली पर फेंक देती हैं। महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वंशीकरण भी कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है, अगर आप अपने बाल बनाती हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें तो बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मित्र, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई गई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को इधर उधर फेंकने से पहले कई बार ज़रूर सोचेंगे और गुरु जी का बताया हुआ उपाय आप अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें।
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोग तक भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।